देश भर में होली का जश्न मनाया जा रहा है और राजस्थान में भी तमाम जगहों पर होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मंदिरों से लेकर सड़कों तक लोग गुलाल रंगों के साथ होली खेलते सुबह से ही नजर आ रहे हैं। होली का धमाल परवान पर है और इस त्योहार पर लोग जमकर मिठाइयों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। तो रंग और गुलाल में रंगे लोग जो है वो एक दूसरे को होली की बधाई शुभकामनाएं देते भी दिख रहे हैं। पुष्कर की होली विश्व प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि तमाम देश भर के साथ साथ विदेशों से जो सैलानी वो बड़ी तादाद में पुष्कर आते हैं होली के दिन और यहाँ पर ब्रह्मा जी के शरण में होली मनाते हैं। और उसकी भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मथुरा की होली विश्व प्रसिद्ध है और मथुरा में खास तौर पर देश भर से विदेशों से लोगों का जमावड़ा होली के दिन आज धुलंडी के दिन जमकर लोग रंग और गुलाल कान्हा के शरण में खेलते नजर आए। तो उधर देखिए सूर्य नगरी जोधपुर में विहंगम तस्वीरें होली की भव्य रूप से होली मनाते हुए यहाँ पर न केवल प्रदेश के लोग बल्कि स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशियों ने भी जमकर होली खेली है। उधर शेखावाटी के झुंझुनू की होली भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी पहुंचते हैं होली के दिन और खास तौर पर चंग की थाप पर होली के जो गीत है वो शेखावाटी के कर्णप्रिय गीत हैं और आज उनका आनंद लेते हुए हर कोई दिखाई दिया है। तो राजस्थान के नेताओं में भी होली का खुमार है और अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल से लगाकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। ओम बिरला लोगों के बीच में सुबह से ही नजर आए और जमकर होली खेलते दिखाई दिए। तो मुख्यमंत्री भी लोगों को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते दिखे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने पैतृक निवास जोधपुर में होली खेलते हुए दिखाई दिए। बड़ी तादाद में लोग भी उनके पास पहुंचे, होली की शुभकामनाएं दी। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं श्री गंगानगर के होली, जहां पर धूमधाम हर्षोल्लास सुबह से ही नजर आ रहा है। लोग बढ़ चढ़कर होली के इस पर्व को मना रहे हैं। श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने धुलंडी के पर्व पर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को होली की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही आपसी भाईचारे प्रेम से नशा मुक्त होली मनाने की सभी से अपील की है। श्री गंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। आप देखिए। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में आज धुलंडी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि आज श्री गंगानगर जिले में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का आंशिक असर देखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह कहीं से भी कम नहीं हुआ। अभी से हम श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा के आवास पर ही मौजूद और आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, अल सुबह से ही स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सांसद कुलदीप इंदौरा के आवास पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और सांसद कुलदीप इंदौरा को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं। हम सांसद कुलदीप इंदौरा से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आज श्री गंगानगर सहित पूरे देश में, पूरे प्रदेश में होली की उमंगें देखने को मिल रही हैं और कार्यकर्ता आज के इस त्योहार को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा जी से। इंदौरा जी, आपको न्यूज़ 18 की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। थैंक यू अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं इस रंगों के त्योहार पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी मेरे मतदाताओं को इस रंगों के त्योहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ये त्योहार सबके लिए खुशियां लेकर आए, उन्नति लेकर आए, तरक्की लेकर आए, मैं ऐसी कामना करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सांसद साहब, आपने हमसे बात की और चूंकि आपने होली की और धुलंडी की शुभकामनाएं दी है। हमारे क्षेत्र में खासतौर से युवा पीढ़ी नशे के गर्त में फंसी हुई है, तो क्या आज ऐसा मौका नहीं है कि हम एक नशा मुक्त होली का भी संदेश दें और युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में फंसने से रोकें? बिल्कुल जरूरी है, नशा मुक्त करना हम सबका दायित्व भी है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व भी बनता है और आम जो हमारे मतदाता हैं, नागरिक हैं, उनको भी इसमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। कोटा में भी होली का जश्न लगातार परवान पर दिखाई दिया और इस मौके पर यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल भी देखने को मिली। यहां पर मुस्लिम भाइयों ने जुमे की नमाज से पहले हिंदू भाइयों के साथ होली खेली और उन्हें रंग गुलाल लगा करके शुभकामनाएं भी दी हैं। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द का
संदेश दिया, होली आपस में मिलजुल करके मनाई और सभी लोगों से ये अपील भी की है कि सब आपस में मिलजुल करके होली मनाएं, आपस के गिले शिकवे भुला करके इसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के होली का पर्व मनाएं। कोटा की ये तस्वीरें सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक बनी हैं, जहां पर मुस्लिम भाइयों की तरफ से अपने हिंदू भाइयों को रंग लगा करके होली की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान हिंदुओं ने भी मुस्लिम भाइयों को रंग लगाया। होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, सद्भाव का त्योहार और आपस में मिल जाने का त्योहार। लेकिन आज जिस तरह के हालात होली के पर्व को लेकर के देश भर में कहीं ना कहीं बने हुए हैं, उन सबके बीच में जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो आपको बहुत सुकून देगी। फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं कोटा की, कोटा के रायपुरा इलाके की, जहां पर मुस्लिम भाई और हिंदू भाई दोनों ही मिलकर के होली के रंगों में डूबे हैं, होली के रंगों में सराबोर हैं और जुमे की नमाज से पहले यहां पर ये होली का जो उत्सव है वो यहां पर पूरा किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, इस तस्वीर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम कहा जाएगा, क्योंकि आज के दिन को लेकर के जिस तरह का माहौल बना हुआ है या बनाने की कोशिश की गई, उन सब के बीच में आज जो पहल की गई है, जिस तरह की तस्वीर है, वो वास्तव में सुकून देती है। सबसे पहले तो मैं मेरे सभी सनातन भाइयों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप ये देख लीजिए कि एक समय था कि जब इस होली पर्व को साल में इंतजार किया जाता था, जब कुछ दुश्मनियां किसी दोस्तियों के बीच में हो जाया करती थी, तब इस पर्व पर आपस में मिलते थे, गले मिलकर आपस में जो मतभेद मनभेद हुआ करते थे उनको दूर करके वापस दोस्ती करी जाती थी। लेकिन आज का जो ये माहौल है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कुछ वर्षों से, दशकों से जो हमारे दिमाग के अंदर जो एक बात बिठा दी गई थी, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे नबी जिनके हम फॉलोवर है, उनका सबसे ज्यादा कुरान में नमाज के बाद अगर जिक्र है तो अखलाक के ऊपर है, किरदार के ऊपर है, आपका किरदार किस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप कलर से होली खेलोगे तो कयामत के दिन आपके हाथ कटेंगे। अरे जबकि ऐसा कुछ मैंने तो जब तक मैं समझने लगा हूं मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है और इसीलिए आप रंगों में डूब गए। साहब, होली के रंगों में डूबना गुनाह है? जी, किसी भी धर्म की आस्था के साथ अपने जो इस्लाम धर्म है वो कहता है कि आपकी वजह से किसी भी धर्म की आस्था का अपमान या किसी भी धर्म की किसी भी धर्म को लेके आप इस तरीके के अल्फाज या इस तरीके का कृत्य करते हैं जिससे सामने वाले की भावना आहत होती है, इस चीज को इस्लाम बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। और जहां तक इस्लाम के मानने वालों का है, ये हम उस देश के अंदर रहते हैं जहां पर अलग अलग संस्कृति है, हमें हर संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, हर संस्कृति में आने वाले त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। संस्कृति में आने वाले त्योहारों का सम्मान करना चाहिए, यही देश की जो हमारी प्रेम भावना है वो सिखाती भी है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, होली का दिन और जुमे की नमाज, आज जो जुमे की नमाज से पहले होली के रंगों में आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं, सभी लोगों को क्या संदेश देंगे? एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका किरदार लेकर चले तो हम ये देखेंगे कि किसी अगर अदर कास्ट का कोई अगर जनाजा भी जा रहा है तो भी वो अपने उसके सम्मान के लिए खड़े हो जाते थे। और आज हम देख रहे हैं कि इस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है, हम यही चाहते हैं कि सब हमारे भाई है और सब हम हिंदुस्तानी हैं। सबको क्या संदेश देंगे जो कह रहे हैं कि होली के रंगों से दूर रहें? ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाई हैं और आपस में मिलकर सभी त्योहार मनाएं। बिल्कुल, सभी भाई हैं और सभी आपस में इस त्योहार को मनाएं। यही संदेश कोटा के तमाम जो मुस्लिम भाई हैं जुमे की नमाज से पहले होली के रंगों में डूब करके मस्ती में रंगों से सराबोर होकर के देते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। उधर बीकानेर में भी होली का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बीकानेर पहुंचे विदेशी सैलानी भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। सैलानियों ने यहां पर स्थानीय लोगों को जमकर रंग गुलाल लगाए और खूब मस्ती की। रंगों के त्योहार में शामिल हो रहे विदेशी सैलानी काफी खुश नजर आए हैं। खूब रंग गुलाल यहाँ पर उन्होंने उड़ाया, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी।
Holi, happy Holi. We're here from the UK and in fact we planned our trip so we could be here for Holi at the end and celebrate with everyone. It's so nice to see everyone with all the colour. So happy Holi everyone. होली का फर्स्ट टाइम है कि मैं बीकानेर में आके सेलिब्रेट कर रही हूँ एंड आई एम एंजॉइंग क्योंकि पंजाब में होली का जितना राजस्थान में उतना नहीं है, हालांकि वहाँ पे भी बहुत है बट कंपेयर वहाँ से करते तो बीकानेर इज लाइक जो सुनने में आया था कि 3-4 दिन पहले से लेके 3-4 दिन तक बाद तक होली चलती रहती है। अब से मौसम बढ़िया हो गया और लोगों में उत्साह है, आप देख ही रहे हैं। हमने कल ही होली स्टार्ट कर दी थी और आज रेगुलर खेल रहे हैं लोगों में, आज भी वैसे के वैसे, तो आप समझ सकते हैं सब एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं एंड आई एम श्योर और मज़ा आने वाले हैं। एंड देखते हैं हम टूरिस्ट तो अपने हिसाब से खेल ही रहे हैं पर जो इंडियन संस्कृति है उसमें हर चीज़ सबको मिलके साथ में करने का जो खेलने का मज़ा है ना वो अलग ही है। में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा के दौरे पर हैं और होली के मौके पर रंगों में पूरी तरह से सराबोर दिखाई दिए हैं। हीरालाल नागर ने होली के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं, सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। के होली के रंग और होली के रंगों में हर कोई पूरी तरह से डूबा हुआ है। फिलहाल खास तस्वीरें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब के निवास से और फिलहाल देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरह से रंग में रंगे हुए हैं। हीरालाल नागर साहब, रंगोत्सव की न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी तरह से रंगों की मस्ती में आप भी डूबे हुए हैं। देखिए, ये होली का त्योहार हमारा ऐसा पारंपरिक त्योहार है जिसमें हम तरह तरह के रंग बिखेरते हैं और उसी तरह से अपने जीवन में भी रंग बिखरें, अपने जीवन में भी खुशियां आए। तो व्यक्ति को हमेशा जैसे होली पर एक दूसरे के प्रति हम स्नेह प्यार रखते हैं, गले मिलते हैं और गले लगाते हैं, और जिस तरह से अपना अगर कोई साल भर में किसी तरह की कोई कहा सुनी होती है तो उसको भी भूल करके और उसको हम साथ में लेकर के और होली पर सब भूलते हैं। ऐसे ही जीवन में हमें रंग बिखेरते रहना चाहिए, हमेशा जीवन हर्ष और उल्लास से इस होली के उत्सव की तरह हमेशा अपना जीवन बना रहे तो निश्चित रूप से जीवन आनंदमय होगा। ये हमारी संस्कृति और संस्कार है कि हम विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरह के रहते हुए भी होली के दिन पूरे देश में जिस तरह का माहौल रहता है वो निश्चित रूप से हमारे देश को विभिन्नता में एकता के साथ बांधता है। और ये हमारा देश इसी तरह से अनेक रंगों के साथ रंगोली मनाते हुए, होली मनाते हुए आपस में हम सद्भाव, प्रेम, स्नेह रखते हैं। तो निश्चित रूप से ये संदेश जाता है कि होली जैसा माहौल हमेशा अपने जीवन में रहे, परिवार में रहे, समाज में रहे, आनंदित होते रहे। हर त्योहार हमें कोई ना कोई संकल्प साथ में देकर के जाता है। आपने अपने लिए आज के दिन के साथ, इन रंगों के साथ, इन रंगों की मस्ती के साथ क्या संकल्प तय किया? देखिए, ये संकल्प है, हमेशा मेरा तो जीवन में संकल्प है कि हम सबके साथ ऐसे प्यार से, स्नेह से रहें और निश्चित रूप से अगर कोई हमसे कहा सुनी भी होती है तो उसको हम भूलने का काम करें। यही मस्ती फिलहाल देखने को मिल रही है, रंगों में पूरी तरह से सराबोर है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।